जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे रीजनिंग का सेट नंबर 3। हमारा चैप्टर चला हुआ है रैंकिंग, सबसे लंबा चैप्टर है और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। पूछे नहीं जा सकते, पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। यहाँ से सेट नंबर 3 है हरियाणा सिटी 2025 के लिए। डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग का आपको क्लास देखने को मिलती है। सभी के सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके सबसे अच्छी सीरीज भाई, यूट्यूब की सबसे बेहतरीन सीरीज हरियाणा जीके की सुबह 9:30 बजे क्लास आती है। सुबह 11 बजे मैथ की, दोपहर को 12 बजे हिंदी के और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग के, और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे। किसके लिए व्हाट्सअप करना है? इस नंबर के ऊपर अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है भाई, मात्र 100 रुपीज में आपको पीडीएफ प्राप्त रहेगी भाई, जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, 10 लड़कों की पंक्ति में जब रोहित को दो स्थान बाएं से खिसका दिया जाता है, 2 स्थान बाएं से खिसका दिया जाता है। देखिए यहां पर जैसे 10 लड़के हैं, 10 लड़कों की पंक्ति है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 लड़के हैं पंक्ति के अंदर। इसने बोला रोहित को 2 स्थान बाएं से खिसका दिया जाता है। रोहित को 2 स्थान बाएं से खिसका दिया जाता है तो 7वां हो गया। तो पंक्ति के दाएं अंत से उसकी पिछली स्थिति क्या थी भाई? देखिए पंक्ति के दाएं अंत से अगर वो यहां पर दूसरे नंबर पे था और उसने बोला 2 स्थान खिसकाया है तो वो 7वें नंबर पे आ गया यहां पर, तो उसकी अंत से उसकी स्थिति क्या थी? दूसरे नंबर पे था वो। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा, दूसरे नंबर पे था। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाओ और बताना है कि चौथी संख्या के दाहिने अंत से तीसरा अंक कौन सा होगा। पहले तो आपको अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ी संख्या यहां पर ये कोमे है, ठीक है, ये ऐसे दिए गए हैं, कोमे है। जैसे ये 7518 सबसे बड़ी संख्या है। सबसे पहले तो आप इनको अवरोही क्रम में लगाओ। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 6989 है। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 6215 है। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 5942 है, 5942 है। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 5392। उसके बाद कौन सी है? 4697। तो ये संख्या है 2 4 और 2 6, 2 4 6, ठीक है। उसने बोला कि चौथी संख्या व्यवस्थित करने के बाद चौथी संख्या कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या ये है। उसने बोला है कि दाहिने अंत से तीसरा अंक कौन सा होगा? दाहिने अंत से बताओ इसके अंदर कौन सा? तो अपने पास चौथी संख्या कौन सी आई? 5942 आई। कौन सी आई? 5942। दाहिने से तीसरा, दाहिना ये होता है तो इसे तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या होगा? 9। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। विद्यार्थियों के एक पंक्ति में राकेश बाएं से 12वें स्थान पर है। राकेश यहां से है 12वें स्थान पर, ठीक है, और काशी दाएं से, काशी इधर से है, कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। जब राकेश और काशी अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी कि काशी यहां पर आ जाती 12वें स्थान पर और राकेश यहां पर आ जाता है 17वें स्थान पर, ठीक है। तो उसने बोला है तो काशी दाएं से 27वें स्थान पर हो जाता है। काशी दाएं से इधर से कौन से स्थान पर हो जाता है? 27वें, काशी हो जाता है। तो इधर से कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। तो बताना है कि काशी और राकेश के बीच में बताना है कि कितने विद्यार्थी थे। अगर आपसे पूछ लेता टोटल कितने विद्यार्थी हैं तो आप 27 में 12 जोड़ दें, 27 में 12 39, 39 में से 1 घटा देते तो 38 विद्यार्थी हो जाते। लेकिन इसने बोला कि काशी और ये नाम है इसका राकेश, इनके बीच में आपको विद्यार्थियों की संख्या बतानी, कितने विद्यार्थी हैं। देखिए 27 हो गया। ये कौन से नंबर पे है? राकेश इधर से कौन से नंबर पे है? 17वें नंबर पर है। काशी इधर से कौन से नंबर पे? 27वें नंबर पर है। तो 27 में से 17 घटाओ और उसमें से 1 घटा दो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो कितना आ गया? 27 में से 17 घटाओगे 10, 10 में से आप फिर 1 घटाओगे 1, ठीक है, 10 में से 1 घटाओगे तो 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? पहला। तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? राकेश और उसके काशी के बीच में 9 विद्यार्थी हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपके सीटी के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछे गए भाई।
पी क्यू आर और टी ने एक परीक्षा में उत्तर दिए, परिणाम आने पर क्यू के तुरंत बाद पी है, परंतु पी के बाद कोई नहीं है भाई, पी के बाद कोई नहीं है तो पी तो इधर है। और इसने बोला क्यू के तुरंत बाद कौन है, पी है, क्यू के तुरंत बाद, तो क्यू यहां पर आया क्योंकि पी के बाद कोई भी नहीं है, पी के बाद यानी कि इधर की साइड कोई भी नहीं है क्योंकि पी सबसे लास्ट में आया उसके अंक। आर क्यू से आगे है, आर किससे आगे है, क्यू से आगे है, तो आर बड़ा हो गया क्यू से, ठीक है। परंतु टी जितने अंक नहीं है, परंतु टी जितने अंक नहीं है आर के, तो आर टी बड़ा होगा, टी बड़ा होगा। तो पूछा गया है कि दूसरे स्थान पर सबसे अधिक अंक पाने वाला, सबसे अधिक किसने पाए, टी ने पाए, दूसरे स्थान पर किसने पाए, आर ने पाए, तीसरे स्थान पर क्यू ने और फिर पी ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश के खेल में जॉर्ज ने मैरी के साथ भागीदारी कर ली भाई। जॉर्ज, जॉर्ज नाम का आदमी था, GEORGE जॉर्ज, जॉर्ज ने किसके साथ कर ली भाई, GEORGE, जॉर्ज ने मैरी के साथ, मैरी के साथ साझेदारी कर ली जब ताश खेल रहे हैं। तो उसने बोला कि टैड, टैड को एन, एडना, जोन या अंजेला इनमें से किसके साथ साझेदारी करेगा। टेड, टेड को बताना है कि इनमें से किसके साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। अगर जॉर्ज ने मैरी के साथ साझेदारी करी है तो बताना कि टैड को भाई एन, एडना या जोन या एंजेला इन चारों में से किसके साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। देखिए यहां से कुछ लिंक बनेगा भाई, इनका आपस में कुछ लिंक है कि जॉर्ज ने मैरी से ही क्यों करी। देखो जॉर्ज भाई नंबर गिनो, जॉर्ज आपका जी कौन से नंबर पे आता है भाई, जी आता है आपका 7 नंबर पर। 7 में कितना जोड़ोगे, 5, 5 में फिर आप जोड़ोगे 15, ठीक है, फिर 15 जोड़ोगे, फिर आप 18 जोड़ोगे, फिर आप 7 जोड़ोगे, फिर 9 जोड़ोगे, तो सब 5 जोड़ोगे, तो सबको जोड़ के देखो कितना हो गया, 12, 12, 15, 27, 27 और आपका 18 हो गया भाई 45, 45 और 7 52 और 12 7 59 हो रहा है, इनका जोड़ 59 हो रहा है। तो इनका जोड़ देखो कितना होगा, 13 प्लस के 1 प्लस के 18 प्लस के 18 और प्लस के आपके पास वाई आ गया आपके पास 25 नंबर पर, ठीक है। तो जोड़ो 13 और 1 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 कितने हो गए भाई, ये 13 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, ये 18 पर, ये 18 पर, XYZ ये 25 नंबर पे आ गया। तो मैरी हो गया MARY है, सॉरी भाई MARY है, डबल आर नहीं है, ठीक है। तो 13 और 1 14, 14 और 18 भाई आपका हो गया 22, 22 और 14 और 18 और 4 22, 22 में 25 जोड़ दो भाई, तो आपके पास इनका जोड़ देखो पहले कितना हो रहा है, 7 और 5 12, 12 और 15 27, 27 और 18 35, 35 और 42, 42 देखो भाई गलत जोड़ रहे हैं कुछ, 7 और 5 12, 12 और 15 27, 27 में 18 जोड़ा तो 45 और 7 52, 52 और 5 57 बढ़ेगा भाई, तो इनका जोड़ भी 57 हो रहा है। मतलब जॉर्ज ने मैरी के साथ इसलिए करी क्योंकि इन दोनों का जोड़ 57 आ रहा है। तो टैड को भी इन चारों में से ऐसे आदमी के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी जिनका जोड़, जो टैड का जोड़ है वही जोड़ आएगा। टैड का जोड़ टी प्लस के ई 5 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, तो 20 प्लस के 5 4 29। अभी आप देखो इनमें से कि किसका 29 जोड़ आ रहा है, 29 किसका जोड़ आ रहा है। देखिए एन का क्या आएगा, 14, 14 दूनी 28, इसका तो एन का आएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर बिल्कुल आएगा ANN देखो, ठीक है। ये 14 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, 1 नंबर पर, इनका जोड़ 29 आएगा, तो एन के साथ उसको साझेदारी करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला पर आधारित है भाई, ABCD आपको ये लेटर दिए गए हैं, इस श्रृंखला के अक्षर जिस प्रकार स्थान परस्पर बदल लेते हैं कि A के स्थान पर Z आ जाता है, Z के स्थान पर A जाता है, तो आगे भी इसी प्रकार हो तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। भाई देखिए भाई आप ABCD या तो उल्टी लिखो कि Z से लेकर Z, फिर आपका Y, फिर X, फिर W लिखते जाओ उल्टे और A लास्ट में आएगा, तो बताना कि 13वां अक्षर कौन सा होगा। आप इधर से गिनो या इधर से गिनो, आप इधर से गिनो या उधर से गिनो, तो 13वां अक्षर बीच में M ही आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, क्योंकि M सबके बीच में होता है, इनके बीच में ABCD में। लड़कों की एक पंक्ति में आकाश बाएं से 5वें स्थान पर है, लड़कों की एक पंक्ति है, आकाश इधर से कौन से स्थान पर है, बाएं से 5वें स्थान पर है, निखिल जो है दाएं से कौन से
से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। यदि आकाश दाएं से 25वें स्थान पर है, यदि आकाश का स्थान दाएं से 25वें नंबर पर है, तो बताना है कि आकाश और निखिल के बीच में कितने लड़के हैं। आकाश और निखिल के बीच में कितने लड़के हैं। देखिए ये निखिल है, ये आकाश है, तो निखिल का इधर से 11वां स्थान है और इसका 25वां स्थान है। तो क्या करोगे, 25 में से 11 घटाओगे और उसमें से 1 घटा दोगे। ठीक है, तो 25 में से 11 घटाए तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। 6 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई एफ एक क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं। ए और बी है दिल्ली से है, कहां से है, दिल्ली से, जबकि बाकी बेंगलोर से हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी तो है दिल्ली से, तो बच गया कौन, बच गए कौन हमारे पास, हमारे पास बच गया सी डी ई और एफ, ये बेंगलोर से हैं। ठीक है, ये कहां से हैं, ये बेंगलोर से हैं, बेंगलोर से, बेंगलोर से। डी और एफ लंबे हैं, डी और एफ दोनों, डी और एफ क्या है, लंबे हैं। डी बी और एफ बी दोनों लंबे हैं। ठीक है, जबकि अन्य छोटे हैं, मतलब डी और एफ तो लंबे हैं और सी ई छोटे हैं, जो 2 बच गए वो छोटे हैं। तो बताना है कि अगर ए सी डी लड़कियां हैं, ए सी और डी अगर लड़कियां हैं, तो बताना है कि कौन सी लंबी लड़की है भाई, लंबी लड़की। देखिए ए सी डी लड़कियां हैं, तो लड़की तो ए सी डी है, डी लड़की है, तो इसने बोला था कि डी और एफ लंबे हैं, तो डी बड़ा ही है। ठीक है, तो सबसे लंबी लड़की बेंगलोर से कौन होगी, डी होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। लड़कियों के एक पंक्ति में यदि सीता बाएं से 10वीं, सीता इधर से बाएं से 10वें नंबर पर है और लीना दाएं से 7वें नंबर पर है, लीना यहां से दाएं से 7वें नंबर पे है। ठीक है, आपस में स्थान बदल लेती है, यानी कि लीना यहां पर आ जाती है 10वें नंबर पर और ये सीता जो है यहां पर आ जाती है 7वें नंबर पर। और उसने बोला तो सीता बाएं से 15वें नंबर पर हो जाती है, इधर से 15वें नंबर पर हो जाती है। तो बताना है कि टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए सीता इधर से 15वें नंबर पर हो जाती है। कहां से हो जाती है सीता, बाएं से भाई, दाएं से नहीं, बाएं से, बाएं से, इधर से हो जाती 15वें नंबर पर, और इधर से कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पर। तो 15 7 22, 22 में से घटाओगे 21, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बताएंगे भाई, प्रश्न दिए गए हैं आपको, यहां पर दिया गया है, तो बताना है कि बी अक्षरों से आरंभ होने वाला प्रत्येक दूसरा वर्ण हटा दिया जाए। ठीक है, बी से आरंभ करना है और हटा देने हैं, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना आपको। जैसे बी हटा दिया, बी के बाद दूसरा अक्षर डी हटा दिया, फिर आपको एफ हटा देना है। ठीक है, फिर आपको एच हटा देना है, फिर आपको जे हटा देना है, फिर आपको एल, मतलब आपको ऐसे हटाते जाना है भाई हर दूसरा अक्षर। एन के बाद फिर ओ ये घटा देना है, फिर आपको आर, ठीक है, फिर आपको टी, फिर आपको वी, एक एक अक्षर छोड़ के ऐसे। ठीक है, तो फिर आपको ये घटा देना है, फिर आपको कौन सा ये जेड वाला। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है कि दाएं छोर से 10वां क्या होगा, दाएं छोर से 10वां। देखो 1 2 जो हटा दिया उनको नहीं गिनना है, 3 4 5 6 7 8 9 10, दाएं छोर से क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ए बी से बड़ा परंतु सी से छोटा है। ए जो है बी से तो बड़ा है, ठीक है, ए जो है बी से बड़ा है, ये ए है, ये किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, बी से बड़ा, लेकिन सी से छोटा है। ए सी से छोटा है तो ये सी है। डी ई से छोटा परंतु ए से बड़ा है। डी किससे छोटा है, ई से तो छोटा है और ए से बड़ा है, ए से बड़ा है तो डी यहां पर आएगा, डी यहां पर आएगा। लेकिन इसने बोला कि ई से छोटा है तो ई इसके बीच में आएगा। अगर ई से छोटा है तो बताना कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट रहेगा भाई, सबसे बड़ा। तो एक बार दोबारा देखेंगे भाई, ई दिया गया है, ए बी से बड़ा परंतु सी से छोटा है। ए जो है बी से तो बड़ा है, बी यहां पर आएगा, थोड़ा खुला खुला ले लेंगे यहां से। ए जो है बी से तो बड़ा है परंतु सी से छोटा है, तो ए अगर सी से छोटा तो यहाँ पर आएगा। ए थोड़ा सा और यहाँ पर जगह नहीं बचेगी, ये आपका ए बी से बड़ा है, बी से बड़ा है परंतु ये सी से छोटा है। कौन, ए सी से छोटा है, बी से तो बड़ा है परंतु ए से छोटा है, तो ए सी से छोटा है तो सी पहले आएगा। डी ई से छोटा परंतु ए से बड़ा है, डी ए से तो डी जो है ई से छोटा, ई से छोटा, डी ई से छोटा है, ई से छोटा तो ई पहले आएगा, ठीक है, परंतु ए से बड़ा है, डी, ठीक है, डी बोला गया है कि ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है भाई,
ये देखो ए से बड़ा है कौन, डी। डी अगर ए से बड़ा है परंतु ई से छोटा तो ई यहाँ पर आएगा। मतलब हमारे पास ऐसे डायग्राम बना, यदि सी डी से छोटा है, इसने बोला यदि सी किससे छोटा है, डी से, तो सी यहाँ पर आएगा, सी का स्थान हट गया यहाँ से। तो पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ई होगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21 अक्षर की गिनती करते हैं और शुरू से 20 अक्षर की गिनती करते हैं तो उस प्रकार से निर्मित अनुक्रम के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा भाई। देखिए आप सबको पता होगा, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21वां अक्षर, भाई आपको पता है अगर आप एक ही साइड से चलते तो 21वां अक्षर यू आता है, यू आता है, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। तो मतलब दाएं से 21वां अक्षर एफ होगा, दाएं से 21वां अक्षर एफ होगा। और शुरू से 20 अक्षर की गिनती करते हो, शुरू से 20वें नंबर पे क्या होता है, टी आता है, शुरू से 20वें नंबर पे टी आता है 20वें नंबर पर। तो आपको बताना है कि एफ और टी के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, एफ और टी के बीच में बीचों बीच अक्षर बताना है कौन सा होगा। भाई आप बोलोगे एफ के बाद जी, एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ के बाद क्या आएगा, पी, पी के बाद क्यू आर एस टी, बीचों बीच का अक्षर बताना है। देखिए यहाँ से छोड़ो, बीचों बीच का अक्षर एम नजर आ रहा है। देखिए 2 4 5 6 7 अक्षर यहाँ से छोड़े, 2 4 6 7 यहाँ से छोड़ो, बीचों बीच का अक्षर एम होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, मयल प्रताप अपने क्लास में शुरू से 13वें स्थान पर तथा अंत से 17वें स्थान पर है। मतलब मयल प्रताप अपने क्लास में, मयल तो शुरू से 13वें स्थान पर है, मयल ये मयल है, शुरू से 13वें स्थान पर है, और ये प्रताप इधर से 17वें स्थान पर है। ठीक है, तो जो सफल हुए हैं उसमें शुरू से उसका स्थान 8वां है। ठीक है, जो सफल हुए हैं उसमें शुरू से उसका स्थान कौन सा है भाई, 8वां स्थान है, 8वां स्थान। तो 13 प्लस के 17 टोटल विद्यार्थियों की अगर बात करूं तो 13 प्लस के 17 माइनस के 1 कितने हो जाएंगे टोटल विद्यार्थी, 19 हो जाएंगे। उसने बोला कि उसका स्थान शुरू से 8वां है, कौन सा स्थान है, 8वां। तो यहां पर ये वैसे 13वें नंबर पे है लेकिन इसने बोला 8वां स्थान है, तो 8 में 13 जोड़ोगे और माइनस 1 करोगे तो 21, और 21 में से घटाओगे 20, तो ये आगे सफल विद्यार्थी। सफल विद्यार्थी बताना कि कितने विद्यार्थी असफल रहे। टोटल विद्यार्थी आए 29 और सफल आए 20, तो 29 में से 20 घटाओगे 9, कौन सा आया 9, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा भाई, 9 आएगा। कितने विद्यार्थी असफल रहे, 9 आएगा, 9। ठीक है, दोबारा समझाऊं एक बार, दोबारा समझो। देखिए मयल प्रताप से अपने क्लास में शुरू से 13वें स्थान पर है, मयल तो है 13वें स्थान पर और प्रताप है 17वें स्थान पर। बात समझे, जो सफल हुए हैं उसमें शुरू से उसका स्थान 8वां है, किसका, मयल का, जो सफल हुए हैं उसमें से उसका 8वां स्थान पर है। अगर मैं टोटल विद्यार्थियों की बात करूं तो 13 में 17 जोड़ोगे, 13 प्लस के 17 और 1 घटाओगे, ठीक है, तो कितने आ गए, 29 विद्यार्थी टोटल आ गए। और उसने बोला इधर से उसका 8वां स्थान है, तो 13वां स्थान तो ऐसे उसका है और सफल हुए में है 8वां स्थान। सफल हुए में कितना, 8वां स्थान, तो 13 में 8 जोड़ोगे 21 और 21 में से घटाओगे 20, मतलब उसका स्थान 20वां है। तो बताना कि कितने विद्यार्थी असफल हुए, तो ये सफल विद्यार्थी आ गए। 29 में से 20 घटाओगे 9, 9 हुए हैं असफल विद्यार्थी, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक्स वाई जेड दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं ओर निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा भाई। मध्य में देखो कौन सा है इसके बीच में, ठीक है, अक्षर गिन लो पहले तो कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 22 23 अक्षर हैं। 23 अक्षर में मध्य में कौन सा होगा, 11 एक साइड से छोड़ दो, 11 एक साइड से, तो पिछला अक्षर बच जाएगा 2 4 6 2 8 2 10 और 11, 11 यहाँ से छोड़ दिए, 2 4 5 6 2 8 9 2 10 11, 11 यहाँ से छोड़ दिए, तो बीच का अक्षर कौन सा हुआ, एम हुआ। तो बताया गया कि मध्य घटक से दाईं ओर दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं ओर निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा भाई। इसका दायां बताना है भाई, इसका दायां, एम का दायां तीसरा घटक, 1 2 3, तीसरा घटक कौन सा हुआ, एच। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट बताएंगे, ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति हैं, सी डी से बड़ा है, ए से छोटा है, बी और डी बराबर आयु के हैं, बी ई से बड़ा है, सी एफ से छोटा है, बी से बड़े कौन है भाई। देखिए क्या बोला गया है, सी डी से बड़ा है, सी किससे बड़ा है, डी से बड़ा है भाई। सी अगर डी से बड़ा है और उसने बोला ए सबसे छोटा है, तो ए तो सबसे छोटा है मेरे दोस्तों, ए सबसे छोटा है भाई, ठीक है। बी और डी आपस में बराबर हैं, मतलब बी और डी आपस में बराबर हैं, तो बताना है बी ई से बड़ा है, बी किससे बड़ा है, ई से बड़ा है,
ई से बड़ा, तो ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ई यहाँ पे आ जाएगा। तो ए तो सबसे छोटा, तो ये निशान रहेगा, ठीक है। तो बताना है कि सी एफ से छोटा है। सी किससे छोटा है? एफ से छोटा है, तो एफ यहाँ पर आएगा। अगर एफ से छोटा है तो एफ यहाँ पर आ गया। तो बताना है कि बी से बड़े कौन है भाई, बी से बड़े कौन है। देखिए बी और डी तो आपस में बराबर हैं, तो बी से बड़ा कौन सा हुआ भाई इनमें से? बी से बड़ा, बी से बड़ा बताना है। एक तो एफ हो जाएगा बी से बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा यही है, ठीक है। एक तो बी से बड़ा कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा बी से बड़ा? एक सी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हुआ, क्योंकि बी और डी तो बराबर हैं, और डी से बड़ा है सी, तो ये बी से भी बड़ा होगा, और सी से बड़ा एफ है, तो ये बी से भी बड़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था भाई 2022 के अंदर। यहां से आपके 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, सबसे लंबा चैप्टर है ये भी आपका क्वेश्चन सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया। बताना कि घटक से निम्नलिखित में से तीसरा घटक, सेम क्वेश्चन था, जो एम आया था ना बीच का अक्षर, उसके तीसरा घटक बताना था, तो एच आया था इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया 2022 के अंदर। नेक्स्ट है, रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें नंबर पर है। रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें नंबर पे है, ऊपर से 7वें नंबर पर है, और नीचे से 26वें नंबर पे है। तो कुल कितने छात्र हैं? 26 प्लस के 7 कितना होगा? 33। 33 में से 1 घटाओ 32, तो कुल कितने विद्यार्थी मेरे दोस्तों, कितने छात्र हैं? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बताएंगे, ये भी आपके क्वेश्चन सभी सीटी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं अभी। 42 विद्यार्थियों के कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22वां है। नूतन 22वें नंबर पे है, नीचे से 22वें नंबर पर। तो बताना कि शीर्ष से उसका स्थान कौन सा होगा। शीर्ष से अगर पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने बनता है, तो टोटल विद्यार्थी 42 है, नीचे से उसका स्थान 22वां है, तो 42 में से 22 घटाओगे तो 20, और 20 में मेरे दोस्तों क्या कर दोगे? 1 जोड़ दोगे, तो उसका ऊपर से स्थान कौन सा होगा? 21वां स्थान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बोम्बार्डमेंट के अक्षरों का वर्णाक्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का वर्ण यथावत रहेगा? मतलब भाई ऐसे बोला गया कि BOMBARDMENT, अगर मैं इनको ABCD के हिसाब से लगाऊं, ABCD का मतलब है कि अगर B पहले आता है तो B को लगाऊं, A पहले आता तो A को लगाऊं। तो यहां में सबसे पहले A आएगा, उसके बाद देखिए एक बी ये, एक बी ये, तो बी यहाँ पर आएगा, एक बी यहाँ पर आएगा। बी के बाद कौन सा नजर आ रहा है? डी, तो डी यहाँ पर आएगा। डी के बाद कौन सा नजर आ रहा है? ई, तो ई यहाँ पर आएगा। मतलब आपको ABCD के हिसाब से लगाने हैं। ई के बाद कौन सा आएगा? ई के बाद ये हो गया, BB हो गया, ये हो गया आपका AB हो गया, DE, तो M आ जाएगा कि MNO, ठीक है, M आ जाएगा, फिर M आ जाएगा, M के बाद N आएगा, ठीक है, एन के बाद आपका फिर ओ आएगा, ओ के बाद फिर आपका कौन सा आएगा भाई? 2 है, एम 2 है भाई, एक एम इधर था एक एम इधर था, तो इधर भी एम आएगा, और फिर इधर एन आएगा, और फिर ओ आएगा, फिर आपके बाद आर आएगा, और फिर टी आएगा। बताना है कि कौन से अक्षर का क्रम यथावत रहेगा। एक ही अक्षर है भाई जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया, जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया वो है टी, ठीक है। तो एक ही अक्षर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। कुछ छात्र एक कतार में खड़े हैं जिसमें आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है, आशीष बाएं से, आशीष इधर से 15वें स्थान पर है, और सचिन दाएं से, सचिन इधर से कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर है सचिन। यदि वे स्थान बदल लेते हैं, यानी कि सचिन इधर आ जाता है 15वें नंबर पर, ठीक है, और आशीष इधर चला जाता है 17वें नंबर पर, तो बताना है यदि वे स्थान बदलते हैं, सचिन दाएं से 15वें स्थान पर होगा, सचिन दाएं से यानी कि इधर से 15वें स्थान पर होगा। तो बताना है कि कतार में कुल कितने छात्र हैं। भाई सचिन इधर से 15वें स्थान पर है बाएं से, और दाएं से भी 15वें स्थान पर है, तो 15 प्लस के 15 टोटल 30 हो गया। 30 में से 1 घटाओगे। 1 क्यों घटा रहा हूं पता है? क्योंकि मैंने सचिन को इधर से भी गिन लिया 15 नंबर पर, इधर से भी गिन लिया, तो सचिन तो एक ही आदमी है ना, तो 1 घटा दोगे। सचिन को मैंने 2 बार गिन लिया, एक ही बार गिनना है, तो 29 आ गया। टोटल कितने? 29। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़कों के समूह में बसंत मनोहर से लंबा परंतु राजू जितना लंबा नहीं है, जयंत दत्ता से लंबा परंतु मनोहर से छोटा है, और समूह में बताना है कि सबसे छोटा कौन है। आपको इसका आंसर बताना है भाई। 5 लड़कों के समूह दिए गए हैं, बसंत मनोहर से लंबा है। देखिए वसंत, ये वसंत जो है किससे लंबा है? मनोहर से लंबा है। मनोहर से लंबा है तो मनोहर बाद में आएगा, ठीक है, परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। वसंत मनोहर से तो लंबा है लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है, तो राजू इससे लंबा होगा, ठीक है। जयंत दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। जयंत मनोहर से छोटा भाई, तो जयंत इधर आएगा, मनोहर से छोटा
है, परंतु दत्ता से लंबा है। कौन? जयंत। जयंत जो है दत्ता से लंबा है, तो दत्ता इधर आएगा, ठीक है, परंतु मनोहर से छोटा। समूह में सबसे छोटा कौन है? डी। डी से क्या बना? दत्ता। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। बहुत आसान चैप्टर है भैया आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से सातवें स्थान पर है। पंक्ति में पेड़ों की संख्या बतानी है आपका, ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों, बहुत मोटिवेट मिलता है आपके एक लाइक शेयर से। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो और बेल आइकन पर क्लिक करके रखा करो। बेल आइकन पर क्लिक करना जरूरी नहीं है, जब आप बेल आइकन पर क्लिक करते हो 4 ऑप्शन आते हैं, तो ऑल पर क्लिक करोगे तो सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है भाई। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक जरूर करना और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।